Hello to all my dear students. Myself Lakshita Patel and I am going to start today with economics in social studies, class 10th CBSE board. And in the book of understanding economic development, students, we are going to start with the first chapter, that is development. Now, before starting with the chapter, I would like you to tell me that whether do you know the meanings of the words development and economy? If not, then I've already written these meanings for you. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें सबसे पहले ना ये समझ लेना होता है कि हम उस चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं और किससे डील करने वाले हैं। देखिए, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं डेवलपमेंट में, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, then we are talking about the management of all the resources of that country. For example, if we are talking about India and if we are talking about the economic development of India, तो हम इंडिया में जितने भी नेचुरल मैन मेड वॉट एवर टाइप्स के रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंजम्पशन, उनसे मिलने वाला जो भी कैपिटल या प्रॉफिट होता है उसको यूज करना, उसका इन्वेस्टमेंट करना, वो सब कुछ सारे एस्पेक्ट्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, सो टू बी प्रिसाइज द वर्ड इकोनॉमी मीन्स effective management of resources, and economics is the branch of social studies in which we study about the resources, their distribution, their consumption, and the study of all the capital, that is money, and the investment of that money of the country. Okay, this chapter here has been started with the help of a very intriguing questions here. जिन्होंने भी बुक लिखी है वहां पर उन लोगों ने स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर, सो दैट यू गिव इट अ थॉट कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं. इट इज अ वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट एंड यू मस्ट हैव अ थॉट प्रोसेस फॉर दिस. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस. जब से मैनकाइंड यहाँ पर अर्थ पे प्रोड्यूस हुई है, जब से मैनकाइंड अर्थ पे आई है, तब से इनिशियल डे से हम कह सकते हैं, वी डोंट नो व्हाट वाज द डे, लेकिन तब से ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है कि वो डेवलप करेंगे और वो प्रोग्रेस करेंगे. एंड दिस आइडिया हैज ऑलवेज बीन विथ अस. We have aspirations and desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. अब ये सब हमारे आइडियाज हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं, हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमें ऐसी लाइफ जीनी है, वैसी लाइफ जीनी है, एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी एस्पायर. ओके, और हमारा एक पर्टिकुलर आइडिया भी होता है कि हमारी कंट्री, एक हमारी आइडियल कंट्री कैसी होनी चाहिए. सबका एक सपना होता है कि मेरी कंट्री जहां मुझे रहना है वो ऐसी होनी चाहिए. ठीक है, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर? जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसी एसेंशियल थिंग्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या हम अर्थ पे हर ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ को बेटर कर सकते हैं? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कैन देयर बी एनी मोर इक्वालिटी? अभी जितनी इक्वालिटी है, जितनी इक्वालिटी से हम जी रहे हैं, क्या हम उससे भी ज्यादा इक्वालिटी लोगों के बीच में ला सकते हैं? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर वर्कआउट करके सॉल्यूशंस निकालना, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट. एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बिकॉज आप सोच सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि ये जो टॉक्स हैं और ये जो आइडियाज हैं ये इनडेफिनेटली हम डिस्कस कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं. सबके अलग आइडियाज होते हैं, सबकी अलग एस्पिरेशंस होती है, सबकी जरूरतें अलग होती हैं, और उन सबको फुलफिल कर पाना, इट इज लाइक अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर एनीवन. भगवान आज तक नहीं कर पाए, ह्यूमन बींग्स पता नहीं कब कर पाएंगे, राइट? सो this is a very complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn many more things about these issues in greater depth in higher classes when you go in 11th and 12th standard, and if you opt for this arts stream and economic stream, then you are going to discuss it in even more details. Also, you will find answers to many of these questions which we have discussed here. इन सब questions के कई सारे answers भी हम आगे chapters में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या solutions हैं और हमें किस हिसाब से सोचना चाहिए.
ठीक है. Now let us move on to the next page of this chapter. So dear students, in this page it is asked that what development promises. जब भी हम development की बात करते हैं तो हम किन चीज़ों की बात करते हैं, and what does it promises to different people and different goals. Okay, so to understand this topic, let us read the following activity which is given in front of us. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons. Okay, क्योंकि डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है वो हर किसी के लिए अलग होता है, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए सबके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग होगा. ठीक है. सो देयर इज अ टेबल गिवन इन फ्रंट ऑफ यू and there is a list of different types of people. It is a category of persons and we will discuss about what are their aspirations. Aspirations का meaning होता है उनकी क्या इच्छाएं हैं, desires हैं, and we will find out that some columns are partially filled, so you have to fill them in your textbook. This is just a very good activity to develop our sense of development. Now try to complete the table. You can also add any other category of persons if you remember. Fine. So first of all, I would like to discuss this cartoon with you. There is a rickshawala standing and there is a very poor boy here standing. And the rickshawala is telling the boy that what do you want? You want a car? The way our country is set up, all you can hope for is maybe to one day own the rickshaw you pull. तो कार तो बात की बात है, पहले एक रिक्शा खरीद लो, उसके बाद आगे की डेवलपमेंट के बारे में सोचना. So this is about a very grave problem. Let us discuss it further. So this is a category, a list of people, different types of people or different categories of people. सबसे पहले it is given a landless rural laborer. ऐसा एक रूरल गांव में रहने वाला लेबरर या मजदूर जिसके पास उसकी खुद की जमीन नहीं है. तो अब आप सोचिए, अगर कोई मजदूर है जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा, उसकी इच्छाएं या एस्पिरेशंस क्या होंगी. So it is written here that the person may aspire for more days of work and better wages, कि उसको ज्यादा दिन काम मिले, क्योंकि उनको रोज के बेसिस पे पैसा मिलता है. आज काम मिल गया तो पैसा मिलेगा, कल काम नहीं मिला तो पैसा नहीं मिलेगा. तो उनकी रोज की यही इच्छा होती है, सबसे उठ के पहले वो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आज काम मिल जाए, काम मिलेगा तो पैसे मिल जाएंगे. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को बेचारे छोटे लोकल स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं, तो वो यही इच्छा करेंगे बच्चों के लिए कि उनको अच्छा एजुकेशन मिल जाए. एंड देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लोग उनके साथ भेदभाव ना करें. एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, कि चलो शहर का या कंट्री का लीडर बनना तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, कम से कम उनके गांव का लीडर बनने की तो उनको एक चांस मिले. सो दीज आर द एस्पिरेशंस व्हिच अ लैंडलेस लेबरर कैन हैव. उसकी और भी इच्छाएं हो सकती हैं, आप और भी आइडिया सोच सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड देन द नेक्स्ट कैटेगरी इट इज गिवन हियर, प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब. मान लो कि एक फार्मर है, बहुत अच्छा खासा उसका फार्म चलता है एंड ही इज फ्रॉम पंजाब. यू नो दैट द एग्रीकल्चरल फील्ड देयर इज वेरी डेवलप्ड. तो उसकी क्या इच्छाएं होंगी, उसकी क्या एस्पिरेशंस होंगी. सो एज इट इज रिटन हियर that the aspirations or goals, developmental goal for a prosperous farmer may be assured high family income. इनकम तो हो रही है लेकिन वो हाई होनी चाहिए. through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labor. हर कोई यही भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान सस्ता लेबर मिल जाए तो मुझे ज्यादा पैसे कमाने को मिले, है ना. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. और वो यही चाहेंगे कि यहाँ लोकल स्कूल में क्या पढ़ाना, बच्चा पढ़ ही रहा है, मैं तो मेरे बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहता हूँ, अच्छे से सेटल करना चाहता हूँ. तो इसकी एस्पिरेशंस और डेवलपमेंट के गोल अलग हैं. अब हम नेक्स्ट बात करें किसी फार्मर की who depends only on rain for growing crops. तो वो क्या एस्पायर करेगा, उसके लिए डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन रहेगी. तो उसका गोल रहेगा कि उसके पास साल भर पानी का सप्लाई रहे, उसके आसपास कैनाल बना दे गवर्नमेंट, या फिर बारिश अच्छी हो इस साल, या फिर उसका जो क्रॉप है वो किसी तरह से फेल ना हो जाए. सो दीज आर द एस्पिरेशंस ऑफ अ फार्मर. Then it is the next category given here, a rural woman from a land owning family. अब एक वुमन के बारे में हम सोचते हैं कि एक गांव में रहने वाली औरत है जो एक लैंड ओनिंग फैमिली में रहती है. मतलब उसकी जो फैमिली है उसमें बहुत अच्छे जमीन वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं, लेकिन वो बेचारी एक वुमेन है. तो एक औरत की क्या एस्पिरेशंस होती हैं, व्हाट डू विमेन एस्पायर. तो वो यही सोचेगी कि मुझे भी मेरे घर की लैंड में कोई शेयर मिल जाए, मेरे लिए तो वही डेवलपमेंट होगा.
कई बार विमेन ये सोचती है कि मुझे सारा दिन घर में काम ना करना पड़े, मेरे पास कोई मेड हो हेल्प के लिए, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग वो होगा। उसके पास कई बार बहुत सारी ज्वेलरी हो, भाई भगवान बहुत सारी ज्वेलरी दे दे मेरे को तो मेरे लिए तो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये सोचिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं ना, उनके लिए हर चीज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उनकी जरूरतें अलग होती हैं, उनकी इच्छाएं अलग होती हैं और उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं। अगर यहाँ पर हम किसी बच्चे की बात करें, एज इट इज रिटन हियर, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, व्हाट वुड ही फाइंड, व्हाट वुड ही एस्पायर, ही विल एस्पायर फॉर, उसकी इच्छा होगी, डिजायर होगी कि उसके पास एक बढ़िया सा आईफोन हो या मस्त एंड्रॉइड फोन हो, उसके पास लैपटॉप हो, उसके पास खुद की व्हीकल हो, सारी फैसिलिटीज हो घर में। वो यही यही चाहेगा, उसको अच्छी पॉकेट मनी मिले, राइट, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। तो ये सारी एस्पिरेशंस और गोल्स होते हैं एक बॉय के, जो एक रिच फैमिली में हो। वहीं पे अगर बॉय पुअर फैमिली में होगा तो उसकी इच्छाएं कुछ और होंगी। उसकी इच्छा होगी मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाएं, आज अच्छा बाहर का खाने को मिल जाए, काश मुझे कहीं से पैसे मिल जाएं तो मैं अपनी इच्छा की कोई चीज करूं। समझ में आया? Now there is also an example given here of a girl from a rich urban family. अब बॉय को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन लड़कियों की भी तो इच्छाएं होती हैं। What does a girl from a rich urban family desires for, and what is the meaning of development for that girl? She gets as much freedom as her brother. तो सबसे ज्यादा एस्पायर वो करेगी कि जितनी फ्रीडम मेरे भाई को मिलती है उतनी फ्रीडम मुझे भी मिले तो कितना अच्छा होगा। And that she is able to decide what she wants to do in life. उसके पेरेंट्स और उसके घर वाले उसके लिए डिसीजंस ना लें, जैसे लड़के को छूट होती है सब डिसाइड करने की, वैसी फ्रीडम उसको भी मिले, राइट। And she is able to pursue her studies abroad, because it is always a stereotype in our country, especially in India, that boys should be given all the chances, while what is the need of giving all these chances to girls? Although these thinkings are changing these days, हम बहुत आगे आ चुके हैं, एक्चुअली हम बहुत डेवलप कर चुके हैं, इसीलिए हमारे गोल्स भी डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। And there is also another category given here about an Adivasi from Narmada Valley. उसकी क्या एस्पिरेशंस होंगी? वो यही चाहेगा कि मेरा खुद का एक घर हो, मेरे पास एक फिक्स्ड इनकम हो, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, ठीक है, मुझे कोई आगे मेरे घर से ना निकाल दे, हमारे पास भी राइट्स हो इस सोसाइटी में रहने के, रिस्पेक्ट हो और लोगों की और सोशल सोसाइटी में। So these are all the different categories and different goals and aspirations of different types of people. Okay, as you can see here below, it is said examine all these things, and when you fill the table, let us know, do all of these people have same notion or idea of development or progress? क्या इन सबके लिए development और progress का idea same है? बिल्कुल नहीं, most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things, seek मतलब मांगना, इच्छा करना। They seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspiration or desires. In fact, at some times two persons or groups of person may seek things which are conflicting. अब सबकी जरूरतें अलग हैं, कई बार तो ऐसी जरूरतें होती है कि एक को जो चाहिए दूसरे को वो चाहिए ही नहीं, और वहां पर कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। Now let us discuss an example in which there are conflicting desires of people. Okay, there is an example given for a girl and a boy who are brothers and sisters living in the same house. In the same house, that girl or the sister expects as much freedom and opportunity as her brother is getting, and that he also shares in the household work. But on the other hand, the brother does not like this. The brother likes to be free, and the brother likes that he would not do any work in home because he is a boy. So these are two contradictory goals or aspirations of two different people. Similarly, there is one more example given. Suppose if there is an industrialist, he will desire to get more electricity for his industry and for his work. And for more electricity, he may want more dams. But this aspiration is not good for everyone, because this may submerge the land and disrupt the lives of people who are living in that area, for example, tribal people. राइट, सो यहाँ ध्यान देने की चीज क्या है कि अगर कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये एस्पायर कर रहा है कि उसको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उसके लिए भगवान गवर्नमेंट को बहुत सारे डैम्स बनाने चाहिए,
तो ये जो उसकी एस्पिरेशन है, इट इज good for him but not good for other people like tribal people or village people who are living in that area where the dam is to be built. This may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as the tribals. They may resent and they may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. उनको किसी डैम की जरूरत नहीं है. They prefer to have small check dams and tanks so that they can irrigate their land. They do not want any big dam because this will take away their land and their home. So they may dislike or get angry with this idea, right? सो इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हम फाइनली दो कंक्लूजन्स पे आते हैं. हमारे सामने दो चीजें एकदम क्लियर हैं. One is that different persons can have different developmental goals. It is not necessarily always the same for any two types of people. लोगों की जरूरतें और डेवलपमेंट अलग अलग होती हैं, वो कभी सेम नहीं होती. And the second thing that we get here is that what may be development for one person may not be development for the other. It may even be destructive for the other. अगर एक इंसान की कोई डेवलपमेंट की इच्छा है, गोल है, तो जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी काम की ही हो सकता है कि उस डेवलपमेंट से दूसरे पर्सन को नुकसान हो रहा हो. फाइन. So after reading about these things, about the goals and aspirations of different people, let us come to another topic, that is income and other goals of people. Now अभी तक के डिस्कशन से एक बात एकदम क्लियर है कि जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी कुछ कॉमन डिजायर्स होती हैं. ठीक है. मोस्टली द पीपल डिजायर दैट दे गेट रेगुलर वर्क. एज आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द मेन पॉइंट्स फॉर यू, यू मस्ट highlight all these main points in your textbooks also. Okay, so the people may desire that they get regular work, they get better wages, उनको अच्छा पैसा मिले उनके काम के लिए, and decent price for their crops और other products. वो कोई भी प्रोडक्ट या क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको उसके लिए सही पैसा मिले, उनको उसके लिए अच्छा प्राइस मिले. ऐसा ना हो कि लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जितनी उनकी प्रोडक्ट की या क्रॉप की प्राइस है उनको उतना रिटर्न ना मिले. ठीक है. इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. फाइनली अगर हम देखें तो इन सब लोगों का, हर किसी का एक कॉमन गोल होता है कि किसी ना किसी तरह से उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाए. अब वो इनकम क्यों बढ़ जाए? ताकि वो अपनी बेसिक डिजायर्स को पूरा कर सके. ठीक है. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, उसके अलावा वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक, और क्या चीजें लोगों को चाहिए होती हैं जो बहुत बेसिक है और बहुत जरूरत की हैं, वो है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. कि उनको सबके जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको आजादी होनी चाहिए, उनके पास राइट्स होने चाहिए, वो सिक्योर होने चाहिए, उन्हें किसी तरह का डर नहीं रहना चाहिए किसी से, एंड दे शुड गेट रिस्पेक्ट. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन. नोबडी लाइक्स डिस्क्रिमिनेशन. किसी को भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं आता. ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर पीपल इन द सोसाइटी. In fact, in some cases, these may be more important than income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Even you can see many examples around you where people have everything, but they are not happy because they are not getting good treatment, they are not getting equality, they are not getting freedom many times. For example, we studied about an example of a woman who is living in a rich family. She has all the things, she has all the property, she has everything, but she does not have any freedom. ठीक है. She is not free to do whatever she wants. So money or material things which we are reading here in this paragraph, money or material things जो भी होती हैं, that one can buy with it, is one factor on which our life depends. लेकिन वो अकेला फैक्टर नहीं होता. There are many other important things besides money and material things. The equality of our life also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Suppose, just think about it. If you don't have any friend, would you like to live? Would your life be happy? No, of course not. We are happy because we have good friends, we have good people around us, we have good thinking people who wish for us. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives.
and these important things are often ignored by people. Fine. Now we know that what could not be measured is also very important for us. Consider another example here which is given in your textbook. Suppose you have a job opportunity in a far off place. बहुत दूर कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास बहुत अच्छी job opportunity है जो आपको बहुत पैसा कमा के देगी. Before accepting it, you would try to consider many other factors also. पैसा तो ठीक है, you will get the money, you will do the job, but there are many other factors that you will think about before accepting the job. What are the factors? Apart from income, you will think about the facilities for your family which would be given there or not. You will think about the working atmosphere, whether the atmosphere for the work is good or not. And you will also think about the opportunity to learn new things, whether you will get the chance to learn new things in that job or not. And suppose we have another case. उसी के opposite एक case है that you have a job which may give you less pay, आपको कम पैसे मिलेंगे, लेकिन you will get regular employment there. आपको रोज वहां पर employment मिलेगा, regular employment मिलेगा, आपको कभी भी job से निकाल नहीं देंगे ऐसे any time. And this enhances your sense of security. You will be very secure that whether I am getting less or more, but I have a security that I am not going to lose my job, है ना? And this will give you a sense of security and you will be very calm. And however, another job that was going to offer you high pay may not offer you any security. They may anytime say you that Mr. Whatever, अभी आपकी जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं. तो फिर आप क्या करेंगे? एंड इतना काम करने के बाद आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगे, ऊपर से आपके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है. What will you choose then? Of course, we'll choose the second option, where we have a job that may pay us less, but it will give us many other perks like security and better time with the family, good working atmosphere, healthy atmosphere. These all things matter more than money many times, right? Similarly, for development, people look at a mix of goals. हमारा गोल हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि बस हमें सिर्फ इनकम ही चाहिए. We have many other things which we desire and which are included in our goals. We always think that we should be happy. It is true that if women are engaged in paid work, अगर कोई भी woman है और वो कोई paid work कर रही है जिससे उसको पैसे मिल रहे हैं, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household work and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. तो यहाँ के केस में जब हम women की बात कर रहे हैं, there are many aspects in a woman's life. If she is working, many times we can see कि उसका जो रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में और घर में वो और ज्यादा बढ़ जाता है ना? विच शी डिजायर्स अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट अगर ऐसा मिल जाए किसी विमेन को और बाहर जाके उसको किसी भी जॉब को करने के लिए चिंता ना हो, उसको सेफ फील हो, तो शी वुड बी वेरी हैप्पी टू डू इट, राइट? हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स, जो भी डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं हमारे, दैट पीपल हैव are not only about better income, but they are also about other important things in life. Okay, with this we complete this section and there are certain sets of questions given here and let's work these out. First question is, why do different persons have different notions of development? Which of the following explanation is more important and why? You have to choose any good answer from the both of them and give your explanation and justify your answer, because people are different or because life situations of persons are different. The second option is more correct, but I want your answer that why do you think so? हमने सारा explanation समझ लिया है. You can also take the help of text. Second question, do the following two statements mean the same? Justify your answer. यहाँ दो statements दिए हैं, आपको find out करना है कि क्या दोनों statement का meaning same है. People have different developmental goals. Yes. People have conflicting developmental goals. Yes. Both the statements are correct. Every person, different people have different situations in their lives and different situations
lead to different goals for development. And many times it is not necessary that these goals are similar. Different peoples have different developmental goals and they may be conflicting. A goal that a rich person has is not necessarily a goal for a poor person, right? And there may be conflicts between them. Yes, we have also discussed many examples in our earlier lectures, and please go through them and justify your answer. Give some examples over third question we are reading. Give some examples where factors other than income are important aspects to our lives. This I give it to you. This is your homework. You have to think about it. Whatever we have discussed, I hope you have learned many things. And depending on that, I want you to answer this question, that what are different important factors other than income which are important factors of our lives. Explain some of the important ideas of the above section in your own words. This means हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है आपको वो सब चीजें, वो सारे important points अपने खुद के words में, own language में note down करना है. Okay, this was all with this section.